हेलो बच्चों, पक्षी वर्ग में हम पहले अध्ययन कर चुके हैं पक्षियों में पाई जाने वाली फ्लाइट अडेप्टेशंस का, उड़ने के लिए उनमें पाई जाने वाली अनुकूलताओं का। उसके पश्चात हम बर्ड्स माइग्रेशन या पक्षियों में प्रवास के विभिन्न प्रकार, विषमताएं, परेशानियां और क्या क्या उनकी अनुकूलताएं हैं उनका अध्ययन कर चुके हैं। आज हम पक्षी वर्ग में मुख्य रूप से उनमें पाई जाने वाली फैदर्स या पंखों के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन करेंगे। अगर हम पक्षी वर्ग में पाई जाने वाले फैदर्स का अध्ययन करें तो इन्हें जिस प्रकार से फिशेस और रेप्टाइल्स की देह पर, बाह्य सतह पर जिस प्रकार से स्केल्स उपस्थित होती हैं, शल्क उपस्थित होते हैं और मैमल्स में एपिडर्मल हेयर होते हैं, उसी प्रकार से फैदर्स को भी माना गया है कि ये रेप्टाइल स्केल्स का एक उद्विकसित रूप होते हैं। और इनका मुख्य रूप से कार्य, अगर बर्ड्स में हम देखें, पक्षियों में तो फ्लाइट, उड़ने के लिए, इंसुलेशन, एक ताप सह कोट बनाने में, और अपने विपरीत लिंग के पक्षी को आकर्षित करने के लिए होता है। इसके अतिरिक्त जो फैदर्स होते हैं वे जाति विशिष्टता का भी एक लक्षण होते हैं, जिसके आधार पर हम किसी विशिष्ट जाति की पहचान कर सकते हैं। और किसी जाति के विशिष्ट के मेल और फीमेल्स में विभेद करने के लिए भी ये एक विशिष्ट लक्षण होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम पिकॉक और पीहन, मोर और मोरनी में बहुत स्पष्ट अंतर देख सकते हैं उनकी जो पंख होती हैं उनकी संरचना व रंग के आधार पर। अतः अगर हम पक्षियों में देखें तो एक पक्षी के देह पर विभिन्न प्रकार के आकार, आकृति, संरचना एवं कार्य में भी बहुत भिन्न पंख पाए जाते हैं। अगर संरचना देखें, एनाटॉमी देखें, तो पक्षी का जो एक पंख होता है, एम्बेडेड भाग जो होगा स्किन के अंदर, उसे हम कैलेमस कहते हैं। यह भाग जो होता है यह वर्णकहीन होता है तथा बाहर की ओर निकला हुआ भाग रेकिस कहलाता है। वह भाग जो कि देह के बाहर अभिवर्धित होता है उसे रेकिस कहते हैं। यह मिड रिब या मध्य लाइन के समान होता है और इससे दोनों ओर बार्ब्स निकले रहते हैं। ये बार्ब्स रेकिस से लगभग 45 डिग्री के एंगल पर या कोण के झुकाव पर सामान्यतः उपस्थित होते हैं। जो बार्ब होते हैं उनके अभिवर्धित या एक्सपेंडेड बिखरे हुए रूप को हम वेन कहते हैं तथा जो रेकिस का प्रारंभिक भाग होता है उसके नीचे जो छोटे छोटे हेयर लाइक या रोम सदृश संरचनाएं होती हैं उन्हें डाउनी बार्ब्स कहते हैं। और द्वितीयक पिच्छक के रूप में या छोटे पंखों के रूप में जो होते हैं उन्हें हम आफ्टर फैदर्स भी कहते हैं। तो इस प्रकार से एक पंख के ये मुख्य भाग होते हैं। बार्ब्स को अगर हम माइक्रोस्कोप के द्वारा देखें तो इनमें अनेक और सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं जिन्हें बार्ब्यूल्स भी कहा जाता है। और ये बार्ब्स में लगभग 90 डिग्री के एंगल पे अपने दूसरे बार्ब के बार्ब्यूल से एंटेंगल रहते हैं या कोण बना के रहते हैं और एक दूसरे से क्रॉस लिंक रहते हैं। और ये जो हुकलेट होते हैं ये उड़ने के समय पक्षी को एक जो एयर शॉक होता है उसे बियर करने की क्षमता भी देते हैं और रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। उड़ने के समय उनको यह क्षमता प्रदान करते हैं। ये हुकलेट जो होते हैं इनको समय समय पर, जब हमने पढ़ा था पहले भी, जब एपिडर्मल ग्लैंड्स का अध्ययन किया था, तो बर्ड्स में एक विशिष्ट प्रीनिंग ग्लैंड पाई जाती है जिसे कि बीक के द्वारा रब करके और अपनी पंखों को, फैदर्स को साफ़ करती है। प्रीनिंग का मतलब होता है प्रसाधन, साफ सफाई। तो इन हुकलेट्स को पक्षी समय समय पर साफ़ करते रहते हैं। इनमें फंसे हुए डस्ट पार्टिकल्स या अन्य किसी भी प्रकार की संरचनाओं को वो हटाते रहते हैं ताकि ये उड़ने के समय उनको एक बॉडी है हल्की रहे और साथ ही साथ ये फ्लाइट रेजिस्टेंट भी बने रहें। तथा जो
बारब्यूल्स के हुकलेट्स होते हैं, जो हुक्स बने होते हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि ये एक बार्ब है, ये बार्ब है और ये दूसरा बार्ब। ये इनके बारब्यूल्स हैं जो आपस में हुक बना के एक दूसरे के साथ में रहते हैं और इन्हें हम हुकलेट कहते हैं। तो ये जो हुकलेट होते हैं इनको पिनेशियस भी कहा जाता है। पिनेशियस का अर्थ आप इस प्रकार से लगा सकते हैं कि जो ये संरचना बनती है एक तरह से पेन लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसे पिनेशियस भी कहा जाता है। और पंख का वह भाग जहाँ पर कि ये एब्सेंट होते हैं, पिनेशियस या हुकलेट्स एब्सेंट होते हैं, उन्हें प्लूमेशियस भी कहा जाता है। इस प्रकार हुकलेट वाला भाग होता है पिनेशियस और जहाँ पर ये अनुपस्थित होते हैं उन्हें प्लूमेशियस या प्लूमेशियस भी कहा जाता है। फेदर्स जो अरेंज होती है बॉडी पर संपूर्ण देह पर समान रूप से व्यवस्थित नहीं होती हैं तथा जिस भाग पर मुख्य रूप से पंख या पिच्छक उपस्थित होते हैं उन्हें उस भाग को टेरिली कहा जाता है और वह भाग या दो टेरिडी के मध्य जो भाग होता है उसे एटेरिया कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि संरचना के पश्चात पक्षियों में पाए जाने वाले मुख्य रूप से कौन कौन से फैदर्स होते हैं। तो ये जो विभेद किया हुआ है ये उनकी संरचना व कार्य के आधार पर है। जो सर्वप्रथम या प्रमुख रूप से फैदर होती हैं उन्हें फ्लाइट फैदर्स या उड़ने में सहायक जो पंख होते हैं वो होती हैं और इन्हें कॉन्टूर भी कहा जाता है। इसके पश्चात डाउन, फाइलोप्ल्यूम, सेमी प्ल्यूम और ब्रिसल, इनका अध्ययन हम एक एक करके करते हैं। सर्वप्रथम कॉन्टूर फैदर, जो कि एक स्टैंडर्ड फैदर की संरचना का जब हमने अध्ययन किया, ये वो कॉन्टूर फैदर होते हैं जो कि पक्षी के देह की लगभग संपूर्ण भाग को घेरे रहते हैं और यह संपूर्ण देह पर एक प्रोटेक्टिव कवर का निर्माण करते हैं जो कि सूर्य की किरणों से, हवा से, रेन और एक कोट के रूप में उपस्थित होते हैं। सामान्यतः जो कॉन्टूर होता है उसका रंग भिन्न भिन्न प्रकार का होता है और ये संपूर्ण बॉडी को कवर करके रहते हैं। इसके अतिरिक्त जो कॉन्टूर है या फ्लाइट फैदर्स होती हैं ये लार्ज होती हैं और विंग और टेल पर भी उपस्थित होती हैं। अब इनकी संरचना के आधार पर इन्हें तीन अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है, जैसे कि प्राइमरीज जो हैं वो मेटाकार्पल और जो फैलेंजेस होते हैं। अगर आपको हमने जो अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम किया था कॉर्डेट्स में पाए जाने वाले स्केलेटल सिस्टम में, उनमें हमने एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम पढ़ा था। तो यहाँ पर जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है या लिम्ब जो हैं वो विंग्स में मॉडिफाई हो गए हैं। तो यहाँ पर जो मेटाकार्पल और फैलेंजेस के से जुड़ी हुई विंग्स होती हैं उन्हें प्राइमरीज कहते हैं और ये आगे की ओर जो दबाव होता है या उड़ने में सहायक होती हैं और इनका जो अरेंजमेंट होता है वह अंदर से बाहर की ओर होता है। इसी प्रकार से जो सेकेंडरीज होती हैं, क्योंकि हमें यह पता है कि बर्ड्स में विंग्स जो हैं 4 लिम्ब का मॉडिफिकेशन होती है। हाइंड लिंग के रूप में उनमें एक जोड़ी पाद पाए जाते हैं। तो मेटाकार्पल अर्थात रिस्ट और फिंगर के पास जो उपस्थित होती हैं वो प्राइमरीज होती हैं और अल्ना के पास जो फैदर्स होंगी, कॉन्टूर होंगी, उन्हें हम सेकेंडरीज कहते हैं और ये मुख्य रूप से लिफ्ट या बॉडी को ऊपर की ओर उठाने में
सहायक होती हैं। इसके साथ ही साथ जो सेकेंडरीज होती हैं, उनके जो कलर्स होते हैं वह विपरीत लिंग को आकर्षित करने में भी सहायक होती हैं और इनका अरेंजमेंट बाहर से अंदर की ओर होता है प्राइमरीज के विपरीत। इसके अतिरिक्त तृतीय प्रकार के भी कॉन्टूर या फ्लाइट फैदर्स होती हैं जो कि टेल फैदर्स या के पास में उपस्थित होती है और इनका मुख्य कार्य होता है ब्रेक की तरह कार्य करना, अर्थात उड़ते समय स्पीड को कम करना। और ये एक रडर के रूप में भी कार्य करते हैं। रडर का अर्थ होता है जिस प्रकार से गाड़ी का, साइकिल का, मोटरसाइकिल का जो स्टीयरिंग होता है, हैंडल होता है, जिससे कि हम दिशा को कंट्रोल कर सकते हैं, राइट या लेफ़्ट किस साइड जाना है, ये दिशा को कंट्रोल करने का भी कार्य करती हैं। तो इस प्रकार से प्राइमरीज जो कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी जो कि होती हैं कॉन्टूर या फ्लाइट फैदर्स के विभिन्न भाग, रिस्ट के ऊपर, अल्ना के ऊपर और टेल के ऊपर। और इन तीनों के कार्य क्या क्या होंगे? आगे की ओर उड़ने में सहायक होना, शरीर को ऊपर उठाना और स्टीयरिंग की तरह कार्य करना और ब्रेक की तरह कार्य करना। अगले प्रकार की जो पंख होते हैं उन्हें हम कोवर्ट्स कहते हैं। और कोवर्ट्स जो होती हैं कॉन्टूर, ये छोटी कॉन्टूर फैदर्स होती हैं जो कि शरीर को कवर करती हैं और अनेक लेयर्स में, अनेक तह पर उपस्थित होती हैं और मुख्य रूप से उनके कर्ण क्षेत्र में भी उपस्थित होती हैं। इसके पश्चात आता है डाउन फैदर्स। डाउन फैदर्स बहुत ही छोटी, नर्म, फूली हुई होती हैं जो कि कॉन्टूर फैदर्स के नीचे की ओर उपस्थित होती हैं और ये प्लूमेशियस होती हैं, अर्थात इनमें नॉन इंटरब्लॉकिंग बार्ब्स होते हैं। हुकलेट्स इनमें अनुपस्थित होते हैं क्योंकि जिन पंखों में हुकलेट्स होंगे, अभी हम पढ़ चुके हैं, उन्हें पिनेशियस कहेंगे और जहाँ पर हुकलेट्स अनुपस्थित होंगे वो प्लूमेशियस होते हैं। तो ये मुख्य रूप से इंसुलेशन का कार्य करती हैं, यानी कि एक नर्म तह बनाती हैं शरीर के ऊपर जो कि ताप सह कवर बनाती हैं और इनका उपयोग जैकेट्स के अंदर भी किया जाता है। इसके पश्चात आती हैं डाउन फैदर्स। डाउन फैदर्स एक्चुअली इनको पाउडर डाउन फैदर्स भी कहा जाता है क्योंकि इनके जो नीचे की ओर होता है वहाँ पर जब बर्ड अपने बीक से रब करती है तो एक पाउडर प्रूफिंग एजेंट उपस्थित होता है जिससे कि पंख जो होती हैं वाटरप्रूफ बनी रहती हैं, जिससे उड़ते समय देह जो है वो हमेशा हल्की रहती है और पानी वहाँ पर टिकता नहीं है और ये आसानी से गीली नहीं होती हैं। और इसकी अनुपस्थिति में गीले होने पर जो बर्ड्स होती हैं उनमें बीक और फैदर डिजीज़ हो जाती है। नेक्स्ट आता है फाइलोप्ल्यूम्स। फाइलो का अर्थ होता है धागेनुमा, जैसा कि संरचना से दिख रहा है, हेयर लाइक या थ्रेड लाइक। ये बहुत ही महीन, बारीक, सॉफ्ट फैदर्स होती हैं, लंबी होती हैं, जो कि जिनके टिप पर कुछ बार्ब्स उपस्थित होते हैं। रेकिस बहुत ही जो होती है लंबी होती है, लेकिन बार्ब्स जो हैं उसके केवल टिप के ऊपर ही उपस्थित होते हैं और इनका मुख्य जो कार्य है अधिक उस ज्ञात नहीं है, पर यह पाया गया है कि इसका मुख्य कार्य सेंसरी और साथ ही साथ में पोजीशन, उड़ते समय स्थिति को बनाए रखना, पोजीशन को बनाए रखना होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेमी प्ल्यूम्स। सेमी प्ल्यूम्स जो है यह मुख्य रूप से एरोडायनामिक्स यानी उड़ते समय बॉडी को बैलेंस बनाए रखने में और इंसुलेशन में कार्य करता है और विभिन्न प्रकार के कलर्स या पिगमेंट उपस्थित होने के कारण ये कोर्टशिप बिहेवियर को भी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें रेकिस बहुत लंबा होता है, परंतु जो बार्ब्स होते हैं उनमें हुकलेट्स नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है ब्रिसल।
ब्रिसल का अर्थ होता है जो कि शूकनुमा या कांटेनुमा जो निकले रहते हैं और जो सॉफ्ट ना होकर थोड़े से रफ होते हैं, स्टिफ होते हैं। और यहाँ पर रेक्स एक्सटेंडेड होता है और बाब्स जो होते हैं उसके आधारीय भाग पर ही उपस्थित होते हैं और ये मुख्य रूप से हेड या शीर्ष भाग में उपस्थित होते हैं और मुख्य रूप से आईलिड्स, नेयर्स और माउथ में होते हैं। और इनका मुख्य कार्य माना गया है कि ये संवेदी और प्रोटेक्टिव होते हैं। आईलिड्स यानी कि नेत्रों को कवर करते हैं और जो नेज़ल ओपनिंग्स हैं, नेयर्स हैं, उनको कवर करते हैं या प्रोटेक्ट करते हैं। तो इस प्रकार से बर्ड्स में ये विभिन्न प्रकार के फैदर्स पाए जाते हैं जिनके कार्य और संरचना का हमने अध्ययन किया। जो ये आपको स्लाइड्स हैं इनमें डिटेल नोट्स दिए हुए हैं, आप इन्हें कॉपी डाउन कर लेना और अध्ययन कर लेना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।